हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा एम आई राइट बी। पिछले वीडियोस के अंदर अपन ने परसेंटेज के अंदर है ना, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कुछ नंबर्स होंगे भिन्न संख्या के अंदर, फ्रैक्शन नंबर्स के अंदर, उनको अपन परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे या परसेंटेज की कंडीशन को अपन ने भिन्न संख्या में कन्वर्ट किया था। और मैंने आपको बताया था कि इस संख्या को इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्योंकि परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने जानकारी प्राप्त करी है, अब आगे जो भी जितने भी नंबर्स बाकी थे उनको भी अपन परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, भिन्न संख्याओं को, और उसके बाद में फिर क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो मैंने आपसे बात करी थी, वो मैंने क्या बात करी थी, मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज के कुछ ऐसे रूप होते हैं। कैसे के? एक जैसे 10%, जैसे 5%, जैसे 25%, जैसे 27%, ऐसे ये मैं आपको बोलूं जैसे 87%। ये कुछ रूप होते हैं परसेंटेज के। एक तो ये, ठीक है ना, एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि परसेंटेज के मिस्ड फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है। जैसे दो सही नहीं लेते, जैसे 16 सही 2/3% हो गया, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 12 सही 1/2% हो गया, ठीक है ना। जैसे आपके सामने कोई कंडीशन आ गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल 33 सही 1/3% हो गया, ठीक है ना। ये एक मिस्ड फ्रैक्शन का पेयर हो गया। ऐसे अगर अब मैं आपको बोलूं कि अब इसका दूसरा पेयर किस तरह से बन सकता है, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन है ना भिन्न संख्याओं का रूप भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे इसी की बात करो, 16 से 2/3 हो गया तो इसको 1/6 लिख सकते हैं। 12.5 हो गया, 12.5 को 1/8 लिख सकते हैं। परसेंटेज नहीं लगा रहा हूं मैं, ये बात आप नोट करना है कि 1/6 के आगे परसेंटेज नहीं है, 1/8 के आगे परसेंटेज नहीं है। और ऐसे ही अगर मैं 33 से 1/3% लिखा हुआ है तो इसको अपन 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज के ये तीन पेयर हो सकते हैं। क्वेश्चन परसेंटेज को कभी भी करके पूछा जाएगा ना, वो इन तीन कंडीशन के अंदर पूछा जाएगा, इससे बाहर कभी भी नहीं पूछेगा। वो ये तीन ही कंडीशन के अंदर पूछेगा, आपसे परसेंटेज के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अब अपन 10 तक अपन ने कर लिए थे, उसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं। मैंने 10 तक आपको करा दिए थे। अब 10 के बाद में जैसे अपने पास में आ गया 1/11, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 1/12, फिर 1/13, फिर 1/14, फिर 1/15, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने पास में 1/16, फिर उसके बाद में 1/17, 1/18, 1/19, और उसके बाद में 1/20। और यहीं पे अपन ले लेते हैं 1/21, 1/22, 1/23, और उसके बाद में 1/24 और 1/25। 25 तक लास्ट देख लेते हैं। उसके बाद में 25 से ज्यादा भी अगर कोई नंबर आ जाता है ना, तो आप उसको ऐसे ही कन्वर्ट करने की स्पीड तेज रखना, काटापीटी तेज रखना, मतलब डिवाइड को किस तरह से करना है फटाफट से, तो ऑटोमेटिकली सारे निकल जाएंगे। लेकिन 25 तक के अपन को क्या करना है, फ्रैक्शंस को याद रखना है, इसलिए। तो देखो अपने पास में 1/11 हो गया, 1/11 है, उसको सॉल्व करना है। सीधा सिंपल सा 1/11 का मतलब क्या हुआ, यानी सीधा सीधा सा ये 100 से गुना होगा, यही होगा। अब आपको बस इनडायरेक्टली समझ लेना, सब 100 से गुना है, 100 से गुना है, 100 से गुना है, 100 से गुना है, 100 से गुना है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सब के सब 100 से गुना हो रखे हैं, ये सब 100 से गुना है, 100 से गुना है, 100 से गुना है। क्यों गुना है? क्योंकि ये अपने पास में संख्या के रूप में लिखे हुए, अपन को मिश्रित भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। तो मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 100/11, ये हो जाएगा 100/12, ये 100/13, ये 100/14, ये 100/15, ये 100/16, ये 100/17, ये 100/18, ठीक है ना। तो अब मैं सीधा इसको 100 ना लिख के सीधा 1/16 1/17 लिख रहा हूँ। अब बस अब आप ये समझ लेना कि बस मैं है ना 100 के अंदर 11 का भाग, 100 के अंदर 12 का भाग लगा रहा हूँ। तो देखो फटाफट से देखते जाओ, जिससे मेरे को भाग लगाना है अपने पास में 100 के अंदर 11 का, तो 11 का भाग लगाएंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 100 से पहले आता है 99, तो 9 बार के अंदर आ गया 99, बचा 1। बस 1 आते ही शेषफल आते ही, छोटा नंबर आते ही बस स्टॉप हो जाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से यूं चलो भागफल से शेषफल का, और शेषफल से फिर ऊपर चलना है, ऐसे चलना है। तो 9 है तो 9 की जगह 9 लिखो, फिर उसके बाद में 1 ऊपर लिखो, बटा का साइन लगाओ और 11 नीचे लिख दो। जिससे भाग देते वो हमेशा नीचे आता है। तो 9 से 1/11 इसका आंसर आया। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा अपने पास में 9 से 1/11। और आपने किस में कन्वर्ट किया इसको, 1/11 हो गया, और ये परसेंटेज के अंदर हो गया, ठीक है। अगला वाला लो, 1/12 हो गया। अब 1/12 को सोल्व करना है, तो ये लो 12 के अंदर, सॉरी 100 के अंदर आपको भाग देना है 12 का। अब 12 का पड़ा लगाओगे तो 12 अट्ठे होते हैं अपने पास में 96, तो 12 अट्ठे अपने पास में 96 आ गया। कितने बचेंगे, 4 रुपए बचेंगे। 4 रुपए बचने के बाद में बात खत्म, यहाँ पे स्टॉप कर दो। अब इसको यूं चलो इस तरह से, तो बस 8, उसके बाद में ऊपर लिखा हुआ है 4, और ये वाला आ जाएगा 12। क्योंकि मैंने बोला था अगर कोई नंबर कट रहा हो तो उसको काट दो बट्टे के अंदर। तो देख लो यहाँ पे 4 कट रहा है एक बार में, और ये 12 कट रहा है 3 बार में, तो इसको आप लिख सकते हो 8 सही 1/3%, इस तरह से लिख सकते हो। तो आप इसका आंसर लिखोगे 8 सही 1/3%, ये अपन ने लिख दिया,
लिख दिया। अब उसके बाद में आपको बोलूँ कि भाई 1/13 लगाना है। अब थोड़ी स्पीड थोड़ी तेज करते हैं, वरना इसी अंदर रह जाएंगे तो फिर अपन आगे कैसे बढ़ेंगे। तो स्पीड थोड़ा तेज करेंगे फटाफट फटाफट से। अब अपने पास में 100 आ गया और ये 13 आ गया। 13 सत्ते 91 होते हैं और 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। तो 13 सत्ते ले लेते, 13 सत्ते हो गया अपने पास में 91। 91 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 9 बच जाएंगे। अब देखो 9 छोटा है ना, तो बस सीधा यूं चलो आप तो 7 सही 9/13, बस बात खत्म। ये लिखा अपने पास में, तो अपने पास में ये हो गया अपने पास में 7 सही 9/13%। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद में आप चलें तो अगला है अपने पास में 14, तो इसका मतलब 100 आ गया और 100 आने के बाद में 14 का भाग लगाएंगे। 14 के पाड़े के अंदर अपन भाग देंगे तो 14 छिंग होते हैं अपने पास में 84 और 14 सत्ते होते हैं 98, तो 98 हो गया। तो 14 सत्ते 98, 98 के बाद में कितने बचेंगे, 2। तो बस आप सीधा ही चलो, तो 7 सही 2/14। अब देखो 2/14 है तो इसका मतलब दोनों कट सकते हैं, तो 2 के पाड़े में 1 बार और ये 7 बार, तो 7 सही 1/7%। तो ये आंसर होगा। तो अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में 7 सही 1/7%। ठीक है, फिर उसके बाद में अगले वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो अपने पास में इसको 1/15। अब देखो 1/15 का मतलब क्या हो गया कि 100 के अंदर 15 का भाग लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों पहले 5 के पाड़े में कट रहे, तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 5 के पाड़े में काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा अपने पास में, 20 बार। ये 5 के पाड़े के अंदर काटेंगे तो 3 बार जाएगा। अब सीधा सीधा 20 के अंदर आपको 3 का भाग लगाना है, तो भाग लगा लो आप। 3 के पाड़े में 3 छिंग 18, 18 आने के बाद में कितने बच गए, 2। तो बस ऐसे उल्टा लिख दो। लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 ऊपर आएगा 2, इधर आ जाएगा नीचे 3, 6 सही 2/3। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ गया 6 सही 2/3% आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। अब अपने पास में 1/16 है। 1/16 है तो 1/16 को देखो अपन आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे 100 के अंदर 16 का भाग देना है, तो ये देखो 4 के पाड़े से कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट के आसान कर लो, जिससे आपको क्या आगे है ना बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर फंसना नहीं पड़ेगा। तो अपने पास में इसको काटेंगे तो 25 बार, मैंने बोला था 4 के पाड़े में काट रहा है तो 25, ये 4 चीज याद कर लेना जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। 100 के अंदर 25 बार में कट गया, 16 ये कट गया 4 बार में, तो सीधी सी बात है 25 के अंदर 4 का भाग लगाना है। तो 4 चिंग हो गया अपने पास में 24 और कितना बच गया 1, तो 16। ये यूं चलेंगे अपन, तो 16 और उसके बाद में 1 और 1 ही 4, तो 16 सही 1/4 आ गया आंसर। तो इसको हटाओ और यहाँ पे लिख दो अपने पास में 16 सही 1/4% आ गया। 16 सही 1/4। फिर उसके बाद में अपने पास में अगला करते हैं, जैसे तो मैंने इसको लिखा, अब इसको अपन लिखेंगे तो अपने पास में इसको लिखने पर कितनी बार में आ गया अपने पास में 16 सही 1/4। ये अपन ने सही लिखा है क्या, कहीं गलती तो नहीं कर दी, 1 मिनट है ना। 100 और ये हो गया 16, ये कितनी बार में काटा था 25 बार में, और ये कितनी बार में कटा था 4 बार में, तो 25 हो गया और उसके बाद में 4 आ गया। अच्छा सॉरी माफ करना, 6 सही 1/4 आ गया आई थिंक। 6 सही है अपने पास में 24 और ये हाँ 6 सही 1/4 आ गया, मैंने 16 लिख दिया। ठीक है, तो ये अपने पास में 6 सही 1/4% आएगा। फिर उसके बाद में 1/17 आ गया। 1/17 का मतलब हो गया कि 100 के अंदर 17 का भाग लगाना है। अब 17 का पाड़ा बोलना पड़ेगा। देखो 17 पंजे याद रख लो, अगर पहाड़े में अगर आप दिक्कत आती है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आप तो कुछ मत करो, पंजे और 10 याद करो सबके। तो 17 पंजे होते हैं अपने पास में 85। अब 85 में 17 जोड़ोगे तो इतना तो माइंड आपका तेज चलेगा कि 17 जोड़ूंगा तो 102 बनेंगे, 17 जोड़ दूंगा तो 102 बनेंगे, तो 102 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 17 पंजे लेना पड़ेगा। तो 17 पंजे 85 हो गया। 100 रुपए में से 85 रुपए गए तो 15 रुपए बचेंगे। तो देख लो 17 से छोटा है, तो बस सीधी सी बात है, ये लिख दो 5 सही 15/17, बस बात खत्म। ठीक है ना, 5 सही 15/17। तो ये हो गया अपने पास में 5 सही 15/17, ये परसेंटेज लगा दिया। 1/18 करना है, बोलो कर लो। 1/18 का मतलब इनडायरेक्टली ये है 100 के अंदर 18 का भाग लगा रहा हूँ। 2 से काट सकते हैं इसको 50 बार में, इसको काट सकते हैं 9 बार में, तो कुल मिला के 50 के अंदर 9 का भाग लगाना है। अब 9 का पड़ा बोलोगे तो 9 पंजे 45 होते हैं, तो 9 पंजे हो गया अपने पास में 45। ठीक है, तो 9 पंजे 45 का मतलब बच गया 5, तो ये कुल मिला के ऐसे आंसर आएगा। तो आंसर बनेगा 5 सही 5/9। ठीक है, तो बस ये लो आपके पास में 5 सही 5/9% हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। 19 है, अब माइंड लगाओ। अब आप हर चीज है ना थोड़ा सा है ना, अब अपन को फास्ट करना पड़ेगा। देख लो 18वें नंबर तक अपन ने भाग दे दे के निकाला। अब थोड़ा सा अपन को है ना माइंडली सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। देखो कैसे, 1/19 लिखा है, सीधी सी बात है, तुम्हें पता है कि मुझे 100 के अंदर 19 का भाग लगाना है। अब आप सीधा सीधा क्या करो, 19 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि मेरे पास में 100 से कम आ जाए। तुम्हें पता है 19 के पाड़े के अंदर अगर अपन 5 बार बोलेंगे तो 95 आता है, तो 5 बार में आया तो इसका मतलब 5 बार इधर होगा। ठीक है ना, तो 19 का पाड़ा इधर बोला होगा, तो 19 पंजे अपने पास में 95 आया होगा, उस 100 में से 95 घटाए होंगे तो कितने नीचे बचा होगा 5। तो अब आप ये देखो यूं चलोगे तो 5 सही 5/19, 5 सही 5/19, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे अपन 5 सही 5/19 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, 100 ऊपर लिख दूंगा तो 20 के पाड़े से कटेगा, तो ये 5 बार में आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ 1/20 को अपने पास में 5%।
ठीक है। अब यहाँ पे 1/21 है, वही चीज जो मैंने अभी इसके साथ में करी 19 के साथ में, हर चीज को भाग में देने की जरूरत नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि 21 का पाड़ा तो हमारे को आता नहीं है। देखो 5 तक के पाड़े तो अपन को पता होने चाहिए, अगर पता भी नहीं है तो कम से कम जोड़ने की स्पीड तेज होनी चाहिए। देखो जैसे अगर मैं 21 का अगर मैं 4 गुना करता हूँ, इमेजिन करना, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अगर मैं 5 गुना करूंगा तो 21 का 5 गुना जब करूंगा तो 210, यानी 10 बार में करूंगा तो 210, तो उसका आधा करूंगा 210 का, तो अपने पास में इतना तो पता है अपन को 105 रुपए आएगा। तो 105 रुपए आएगा तो 100 से ज्यादा हो गया ना, तो अपन को 4 बार में लेना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं 21 का पाड़ा बोलूंगा 4 बार, तो अपने पास में 4 बार बोलेंगे, तो अपने पास में 4 बार बोलने पर अपने पास में कितनी बार आ जाएगा, मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि 4 एकम 4 और उसके बाद में 4 दूनी 8 यानी 84 हो गया। अब जैसे ही मेरे पास में अपने पास में 84 होएगा, 84 हो गया ना अपने पास में 21, हाँ, और 4 बार के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो गया अपने पास में। तो जैसे ही अपने पास में 84 होगा, तो 84 होने के बाद में मैं 100 रुपए में से 84 रुपए घटाऊंगा, तो आपके पास में कितने बचेंगे, 16 रुपए। तो इनडायरेक्टली नीचे 16 बचेंगे ना, तो आपका कंडीशन यूं आ गई ना। तो 4 सही 16/21, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 सही 16/21, ये कंडीशन आप लिख सकते हो। एक बात मैं आपको एक चीज वापस से नोट करा दूं, ठीक से देख लो, नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या, ऊपर वाली जो संख्या है नीचे वाले से देखो छोटी है, ये देखो ऊपर छोटी, छोटी संख्या नीचे से, छोटी संख्या नीचे से, छोटी संख्या नीचे से, उसके बाद में छोटी संख्या नीचे से, छोटी संख्या नीचे से, छोटी संख्या नीचे से, छोटी संख्या नीचे से। अगर छोटी छोटी संख्या लिखी हुई है तो आंसर आपके करेक्ट लिखे हुए हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई भी एक बड़ी संख्या आ जाती है, समझ लेना वहीं पे आपने कहीं गलती कर दी है। ठीक है, कभी भी ऊपर की तरफ में बड़ी संख्या नहीं आ सकती नीचे वाले में, अगर मिस डिफ्रैक्शन में लिख रहे हो तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला, अब जैसे यहाँ 16 लिखा है तो ये देखो 21 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 1/22 हो गया। 1/22 का मतलब 100 के अंदर 22 का भाग लगाना है। 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 22 चौक होते हैं अपने पास में 88। अगर मैं 22 को 5 बार में बोलूं, अगर 5 बार के अंदर बोलोगे तो 220, तो 10 बार में हो गया, तो 220 के अपने आधे करेंगे तो 110 होंगे। तो 110 होंगे तो 110 से तो पहले ही बोलना है ना अपन को। तो 22 बार में करेंगे अपन कितनी बार में, 4 बार में, तो कितने होंगे 88। तो इसका मतलब 22 बार में दूंगा तो 4 बार में कितने बनेंगे 88, और 88 बनेंगे तो 100 में से 88 जाएंगे, तो अपने पास में कितने बचेंगे 12। तो ये यूं चलो, तो 4 सही 12 बटे में अपने पास में कितने हो गए 22 आ गए। अब ये आ गए तो देख लो दोनों के दोनों है ना सम संख्या में, इसको काट सकते हो, 12 को काट सकते हो 6 बार में, इसको काट सकते हो 11 बार में, तो 4 सही 6/11 आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। आप 12/22 भी लिख दोगे ना तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर जो चीज कट रही तो उसको काट दो, तो कुल मिला के आप कह सकते हो 4 सही 6/11, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 सही 6/11, ठीक है। ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, ये सारे परसेंटेज के अंदर है, ठीक है। अब 1/23 है। अब 23 का पढ़ा बोलेंगे, 23 एकम 23, 23 दूना 46 होता है। देखो 46 और 46 हो गया। अब 46 को फिर 46 में जोड़ोगे तो 40 और 40 80, 80 और 6 और 6 12 हो गए, तो 80 और 12 कितने हो गए 92। अब 92 आ गया तो मुझे पता है 23 का पढ़ा 5 बार में बोलूंगा तो वैसे ही ज्यादा चला जाएगा, तो 92 तक ले लेते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको एक चीज तो पता चल गई है, देखो जिसका भाग लगाते हैं ना वो नीचे आता है। ये देखो 18 का भाग लगाया, ये तो काटा था मैंने तो फिर 9 आ गया था। देखो 17 का भाग लगाया 17 नीचे आया था। ऐसे देखो आपने 13 का भाग लगाया 13 नीचे आया था, 14 का भाग लगाया तो 14 नीचे आया था। तो एक बात तो कंफर्म है, यहाँ पे तो नीचे की तरफ में तो 23 तो आएगा ही आएगा, ये बात तो पक्का है आएगा। अब मैंने बोला था 23 चौक, यानी ये 23 यहाँ पे था और 4 यहाँ पे था, तो 23 चौक अपने पास में कितना बन गया था 92, 92 आ गया था। 100 में से 92 पे जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 4 सही 8/23, ये लिखोगे तो अपने पास में बस कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ 4 लिखना है और यहाँ 8 लिखना है, ठीक है। तो ये परसेंटेज बन गया। थोड़ी देखो अब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर अपन को स्पीड तेज करनी होगी, ठीक है। अब अपने पास में 1/24 हो गया। 1/24 का मतलब हो गया 100 के अंदर 24 का भाग लगाना है। थोड़ी स्पीड थोड़ी और तेज करते हैं, फटाफट से 4 के पारे से काटेंगे तो 25 बार के अंदर, 4 के पारे से काटेंगे तो कितनी बार में 6 बार के अंदर। और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अब सीधी सी बात है 25 का भाग लगाना है, तो इसका मतलब 25 के अंदर 6 का भाग लगाएंगे, 6 के पारे में 24 आता है, कितनी बार के अंदर 6 चौक, तो 4 बार में गया और भाग किसका लगा रहे 6 का। फिर उसके बाद में 6 चौक 24 आया, तो 25 में से 24 गया तो कितने बचेंगे 1 रुपए, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 सही 1/6, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे 4 सही 1/6% आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में 1/25 है। अब देखो 1/25 को मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप इमेजिन करो यहाँ 100 है, 25 के बारे में कितनी बार जाएगा 4 बार में, तो अपन 1/25 को 4% भी लिख सकते हैं। ये एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन को आड़ा टेढ़ा करने के लिए, क्वेश्चन में परेशानी दिक्कत पैदा करने के लिए वो ऐसे टाइप के, ऐसे टाइप के, ऐसे टाइप के, ऐसे टाइप के, ये और एक ये वाला, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाता है वो एग्जामिनर, जिसमें मैंने आपको बता दिया किस किस टाइप के। जो विषम संख्या वाले हैं ना, अभाज्य संख्या या विषम संख्या वाले, उनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस टाइप के बनते हैं। अब ये 1 से लेकर 25 तक के अपन ने लिख दिए।
कम से कम मिनिमम आपको याद 1 से लेकर 20 तक तो करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के तौर पे 25 तक लिख दिया, बाकी तो ऐसे आगे चलते ही जाओ, अब खत्म नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन 1 से लेकर 20 तक के तो आपको ध्यान में रखने हैं। इनडायरेक्टली मैं आपको कहूं, माइंड में है ना 1 से लेकर 10 तक तो मुंह पे आने चाहिए। बाकी 1 से लेकर 15 के बीच के अंदर है ना, अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक नंबर दे दूं, तो आपको दूसरा नंबर याद आ जाना चाहिए। और उसके बाद में अगर इनडायरेक्टली 15 से लेकर 20 की बात करूं तो बनाना आना चाहिए। और 1 से लेकर 15 ही नहीं, मैं आपको 1 से लेकर 20 ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको सारे नंबर ही बनाने आने चाहिए। बनाने की कंडीशन सीख लोगे ना तो आपको याद करने की कंडीशन नहीं आएगी, लेकिन याद होगा ना तो स्पीड थोड़ी सी आपकी तेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये मेरे को जो चीज मेन चीज आपको जो बतानी थी ना, वो चीज मैंने आपको बता। तो इनडायरेक्टली आप देखो, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रिवाइज कैसे करता है, 1/11 को 9 से ही 1/11 कहते हैं। देखो याद कैसे करना है, यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, उससे 2 कम, ठीक है। तो 9 से ही 1/11। 1/12 को तो सीधा आप याद कर लो 8 से 1/3। इसका उल्टा करो। उल्टा कैसे करो, अगर 1/8 होता तो 1/8 का लिखते हैं अपन 12.5%। तो 12 से 8 को, 8 से 12 को याद करो, तो 1/12 मतलब 8 से ही 1/3% हो गया, ठीक है। 1/13 को अपन क्या लिखते हैं, 7 से ही 9/13% हो गया। उसके बाद में 1/14 को 7 से ही 1/7% हो गया। 14 से याद कर लो 7 को, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 7 से ही 1/7 हो गया। 1/15 को 6 से ही 2/3%। 1/15 को 6 से ही 2/3%। 1/16 को 6 से ही, अब देखो 16 आ रहा है, तो 16 का मतलब 6, तो 1/16 का मतलब हो गया 6 से ही 1/4%। फिर उसके बाद में 1/17 आ रहा है। ज्यादा तो इनको ही रटना है, इनको, इस वाले को, जो ये वाले है ना, जो ये अभाज्य संख्या को कर रहे हैं, अभाज्य कंडीशन को दिखा रहे हैं, उन वाले को याद करना है। कुछ ऐसे वाले आड़े टेढ़े जो आ रहे हैं ना, वो इन टाइप के। तो 1/17 हो गया, यानी 5 से ही 15/17%। 1/18 हो गया 5 से ही 5/9%। 1/19 हो गया 5 से ही 5/19%। और एक हो गया, देख लो इसमें इसमें और इसमें कोई छोटा सा चेंज है, पता है क्या, इसमें 9 लिखा है और इसमें 19 लिखा है। तो 1/18, 1/19, इनको तो आसानी से याद कर लो, 5 से ही 5/9, 5 से ही 5/19 ऐसे। और 1/20 को तो 5% बोलते हैं, ये तो बहुत आसान है। 1/21 के अंदर बात करो तो 4 से ही 16/21%। 1/22 की बात करूँ 4 से ही 6/11%। 1/23 की बात करूँ 4 से ही 8/23%। 1/24 की बात करूँ 4 से 1/6%। और 1/25 की बात करूँ तो 4% हो गया। कुल मिला के मैंने परसेंटेज से भिन्न संख्या से अपन को परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी। क्योंकि अपने पास में परसेंटेज को समझने के लिए सबसे पहले परसेंटेज को ही समझना है, क्योंकि क्वेश्चन सारा परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही परसेंटेज है। परसेंटेज को समझा नहीं तो फिर इसका मतलब इस चैप्टर को ही नहीं समझा आपने, ठीक है। अब अपन फटाफट से क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। देखो कैसे, क्वेश्चन कुछ ऐसे ऐसे लगाएंगे जो अच्छे अच्छे होंगे, ठीक है ना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अपने मन से मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो जितना हो सकेगा मैं मन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा, है ना। और जहां पे फिर मेरे को लगेगा ना कि अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाना चाहिए, तो फिर उसके बाद में मैं ना बुक के अंदर से क्वेश्चन लगवाना शुरू करूंगा, ठीक है ना। पहले एक छोटे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 2500 रुपए, 2500 रुपए का, है ना, 2500 रुपए का 16 से ही 2/3%, ठीक है, कितना होगा। चलो अभी शुरुआत करते हैं छोटे से, कितना होगा। मैंने बस एक ही बेसिक क्वेश्चन बनाया। देखो जानबूझ के मैंने मिस डिफ्रैक्शन को दे दिया, साधारण टाइप के क्वेश्चन को दे ही नहीं रहा हूं, क्योंकि उसके मैंने आपको करवा दी क्वेश्चन, आप तो इस पे ध्यान दो, तो ठीक है ना। तो 2500 रुपए का 16 सही 2/3% कितना होता है। चूंकि अपन ने फट देरी से देखा कि 16 सही 2/3%, अरे यार ये तो 1/6%, 1/6 के जैसे दिख रहा है, परसेंट नहीं 1/6 दिख रहा है, तो इसको अपन 1/6 लिख सकते हैं। तो आप तो का वर्ड आ गया ना, 2500 रुपए का बोल रहा है, तो आप तो सोचना समझना ही नहीं है, 2500 रुपए लिखो, गुना लिखो, 1/6 लिख दो। जैसे ही लिख दिया, लिखने के बाद में आप इसके अंदर भाग लगा दो। भाग कैसे लगा दो, अपने पास में 2500 है गुना 1/6, तो इनडायरेक्टली बस वो बोलना चाह रहा है 2500 के अंदर 6 का भाग लगाना। स्पीड तेज होनी चाहिए अब भाग करने की। कैसे होनी चाहिए, 6 तो 24 लगा दिया, 1 लगाया, फिर उसके बाद में 0, 6 एकम 6, फिर उसके बाद में 4 लगा दिया, फिर उसके बाद में 0 लगा दिया, फिर उसके बाद में 6 चंग 36, 36 लगा दिया, फिर उसके बाद में 4 लगा दिया। और 4 लगाने के बाद में आप आंसर को 2 तरीके से लिख सकते हो। एक तो यही रूप जो ये यहाँ पे आ रहा है इस वाले में, कैसे, इसका एक आंसर ये लिख सकते हो 416 सही 4/6, ये एक तो ये रूप लिख सकते हो। एक और चीज, ये कट रहे तो काट डालो, तो ये 2 के बारे में और ये 3 के बारे में, मतलब 2 बार में 3 बार में, तो इनडायरेक्टली 416 और 2/3, ठीक है। ये रुपए में आंसर आया अभी, ठीक है ना, रुपए के अंदर आंसर आया। और वहीं पे अब मैं थोड़ा सा और आगे चलूं, कैसे आगे चलूं, इसको हटाओ और दशमलव में सोल्व करो। तो दशमलव के बाद में अब यहाँ पे देख लो 4 आ गया, तो 4 आने के बाद में पॉइंट लगेगा तो ये 0 हो जाएगा, और पॉइंट लगेगा तो फिर वापस से 6 छंग 36 हो जाएंगे, और 36 आने के बाद में वापस 4 आ जाएगा, फिर पॉइंट तो लग ही चुका, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 छंग 36, फिर 4, फिर 6 छंग 36, फिर 4। तो आप चीज नोटिस कर रहे हो, ये 6 6 6 6 6 अब ये कंटिन्यू हो रहा है। तो जैसे ये 6 6 6 कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको हटाओगे और एक 6 लिखोगे, एक बार लगा दोगे, तो इनडायरेक्टली जो इसका आंसर आएगा ना, वो आपका इसका आंसर आएगा 416.6, बस इतना लिख दो आप,
तो इसका आंसर आप जो लिखोगे, एक दूसरा आंसर आप क्या लिख सकते हो इसका, 416.6। अब यहाँ पे कई कबार पता है क्या होता है, 416.6 को है ना वो कुछ अप्रोक्सीमेट का मतलब हो गया थोड़ा ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे के हिसाब से 416.6 को वो 460 समझ लेता है, 416.60, और 416.60 को वो इस तरीके से लिख सकता है, यार 416.60 है ना, लगभग ये 17 के पास में घूम रहा है, तो 417 रुपए इसका आंसर बना देता है वो, इस तरीके से। देखो बहुत अच्छी बात है कि मैंने क्वेश्चन ऐसा ले लिया जिसके अंदर थोड़ी सी अच्छी बातें और समझाने को मिल गई, ठीक है ना। ये कंडीशन हो सकती है, आंसर ये भी बिल्कुल करेक्ट, 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 सारे के सारे करेक्ट हैं। वो डिपेंड करता है अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा आंसर बन सकता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो मैंने बोला जैसे मैंने कहा कि 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% 800 रुपए के बराबर है, 800 रुपए के बराबर है, तो मूल रकम क्या होगी, मूल रकम बोल दो, मूल पैसा क्या होगा, तो यानी मूल रकम क्या होगी, ठीक है ना। ये बोल रहा है 12.5% जो है ना वो 800 रुपए के बराबर में है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, 12.5% जो है वो 800 रुपए के बराबर में है, तो मूल रकम क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, कैसे, मैंने फॉर्मूला बताया था, x बराबर के अंदर राशि के बाद में मूल राशि, इनडायरेक्टली बोल दूं तो मूल राशि गुणा प्रतिशत बटा 100, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब आप पहले ये देखो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, क्या प्रतिशत दे रखा है क्या इसमें, बिल्कुल दे रखा है, ये रहा 12.5% दे रखा है। क्या मेरे पास में मूल राशि दे रखी है, क्या मूल राशि देख लो निकालनी है, तो मूल राशि